एक ऐसा विद्यार्थी जिसके टीचर उसको बोलते हैं, ये तो झंझटों की बातें खड़ी करते, तुम यहाँ से छोड़ ही दो, दूसरे कॉलेज में चले जाओ। मैंने कहा मुझे कौन दूसरा कॉलेज भर्ती करेगा, गांव भर में मेरी बदनामी। जब मैं ओशो के बारे में स्टडी कर रहा था तो मुझे ध्रुव राठी की वीडियो में एक क्लिप दिखा जिसमें ध्रुव कहता है कि ओशो का ये नजरिया था कि ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय बिलीफ सिस्टम, और लास्ट लाइन ध्यान से सुनना, आई डू नॉट बिलीव इन बिलीविंग। एग्जैक्टली ओशो के शब्दों को मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पर। उन्होंने कहा था, मैं सभी बिलीफ सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता हूँ। कैथोलिक हो या कम्युनिस्ट, इससे फर्क नहीं पड़ता। आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय ऑल बिलीफ सिस्टम्स, कैथोलिक और कम्युनिस्ट, डज नॉट मैटर। तुमने ये तो सुन लिया, अब मैं तुम्हें सच बताता हूँ। ओशो अपनी शुरुआती दिनों में एक कट्टर कम्युनिस्ट था और वो कार्ल मैक्स और फ्रेडरिक एंगल जैसे थिंकर से काफी इन्फ्लुएंस था। ओशो की जवानी लिखने वाले वसंत जोशी अपने किताब द अवेकेंड वन में कहते हैं, ओशो और उसके दोस्तों ने मिलकर एक लाइब्रेरी बनाई जिसमें आधे से ज्यादातर किताबें कम्युनिस्ट लिटरेचर की थी। अब ओशो का कहना है कि आप जितने गहराई में जाओगे खुद को उतना ही खाली पाओगे। Actually has given it the name nothingness, nirvana। फिर से एक लाइन आती है ध्रुव की वीडियो में जिसमें वो कहते हैं कि ये ईगो यानी अहंकार एक्चुअली में क्या होता है। ओशो कहते हैं कि अहंकार हीनता को छुपाने का उपाय है। हीनता को छुपाने का उपाय है अहंकार। हीनता की भीतर गांठ है कि मैं कुछ भी नहीं, तो मैं कुछ होकर दिखा दूं, इसकी चेष्टा है अहंकार। लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और वो कोशिश करते हैं कि मैं कुछ हो जाऊं। पक्षियों में कोई अहंकार नहीं होता, जानवरों में कोई अहंकार नहीं होता, क्योंकि ये अहंकार एक मानवीय घटना है। अब अगर जानवरों में कुछ कर दिखाने का अहंकार नहीं होता तो शेर जंगल का राजा क्यों कहलाता? शेर चाहे तो हाथी की तरह अपना रास्ता खुद भी नाप सकता है, मगर ऐसा नहीं है, इसलिए इसे द लॉ एंड रूल भी कहते हैं। कल्पना कीजिए एक आदमी जो खुद को आध्यात्मिक गुरु कहता है, जिसके लाखों अनुयायी हैं, जिसके आश्रम में सेक्स, ध्यान और स्वतंत्रता को एक साथ जोड़ा जाता है, जिसके पास 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस कारें थी और जिसके संगठन पर जैविक हमले, हथियार रखने और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी जैसे आरोप लगे। क्या ये सब एक संत की कहानी है? आज हम बात करेंगे ओशो की और उन सवालों के जिनके जवाब उनके भक्त शायद कभी नहीं देना चाहते। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। क्या ओशो ने आध्यात्मिकता को बिजनेस बना दिया था? ओशो हमेशा कहता था कि इंसान को हर बंधन से आजाद होना चाहिए, लेकिन एक सवाल है, अगर वो भौतिक चीजों से ऊपर उठ चुके थे तो फिर 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस कारों की जरूरत क्यों थी? उनके समर्थक कहते हैं कि ये सिर्फ एक प्रतीक था। आलोचक कहते हैं ये आध्यात्मिकता नहीं, लग्जरी की मार्केटिंग थी। ओशो के सबसे चर्चित विचारों में से एक था सेक्स। उन्होंने कहा कि सेक्स को दबाना नहीं चाहिए। उन्होंने इसे आध्यात्मिक विकास का हिस्सा बताया, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुआ। कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान की हर समस्या का समाधान सिर्फ यौन स्वतंत्रता नहीं हो सकता। कुछ आलोचकों का कहना है कि ओशो ने लोगों की भावनात्मक कमजोरियों को समझा और उन्हें एक ऐसी विचारधारा बेची जो सुनने में आकर्षक भले ही थी, लेकिन व्यवहार में बेहद जटिल। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक सिद्धांत कहता है कि लोग उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो उन्हें बाकी दुनिया से अलग और खास महसूस कराए। और देखा जाए तो ओशो का काम यही था। वो अपने अनुयायियों को बताते थे कि समाज गलत है, परिवार गलत है, परंपराएं गलत हैं, और सिर्फ वही आपको सच्ची आजादी दिखा सकते थे। यही कल्ट साइकोलॉजी की शुरुआत मानी जाती है, जब एक व्यक्ति धीरे धीरे अपनी पुरानी पहचान छोड़कर एक नेता के विचारों में खुद को खो देता है। 1980 के दशक में अमेरिका के ओरेगोन में ओशो का साम्राज्य खड़ा हो चुका था, जिसका नाम था रजनीशपुरम, एक पूरा शहर। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 1984 यानी 1984 में उनके संगठन में कुछ सदस्यों पर स्थायी चुनाव को प्रभावित करने के लिए सलाद बार में बैक्टीरिया फैलाने का आरोप लग गया। इसे अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक माना जाता है। ओशो के समर्थक कहते हैं कि इसमें उनका सीधा हाथ नहीं था, लेकिन सवाल आज भी बाकी है, क्या एक गुरु अपने ही संगठन में हो रही ऐसी गतिविधियों से पूरी तरह अनजान हो सकता है? ओशो बार बार कहते थे कि किसी पर विश्वास मत करो,
खुद सोचो, लेकिन लाखों लोग उन्हीं पर विश्वास करने लगे। यही सबसे बड़ा विरोधाभास था। एक व्यक्ति जो कहता है कि किसी गुरु की जरूरत नहीं, वो खुद दुनिया के सबसे बड़े गुरुओं में से एक बन गया। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान को स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन इंसान को दिशा भी चाहिए। जब आप लोगों को हर नियम तोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो कुछ लोगों को आजादी मिलती है, लेकिन कुछ लोग अपनी दिशा ही खो देते हैं। यही कारण है कि कई मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ओशो के विचारों को अधूरा मानते हैं। किसी भी कल्ट की शुरुआत एक खतरनाक विचार से नहीं होती, वो शुरू होती है आकर्षक विचार से। लोगों को पहले यह महसूस कराया जाता है कि पूरी दुनिया उन्हें नहीं समझती, फिर उन्हें एक नया परिवार दिया जाता है, एक नई पहचान दी जाती है और धीरे धीरे उनका पूरा विश्वास एक व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या ओशो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? अगर ओशो की बातें हर इंसान के लिए थीं, तो उनके सबसे बड़े अनुयायी अक्सर अमीर, शिक्षित और पश्चिमी देशों से क्यों थे? क्या आध्यात्मिकता इतनी महंगी होनी चाहिए, या फिर आध्यात्मिकता के नाम पर एक प्रीमियम ब्रांड तैयार किया गया था? ओशो ने ध्यान, आत्म जागरूकता और भावनाओं को दबाने के खिलाफ बात की। आज कई मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि भावनाओं को पूरी तरह दबाना नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन जहां ओशो की बातें विज्ञान से मिलती हैं, वही कई दावे भी ऐसे हैं जिनका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं मिलता। हर युग में कुछ लोग भगवान बन जाते हैं, कुछ लोग उन्हें मसीहा कहते हैं, कुछ लोग उन्हें धोखेबाज कहते हैं, लेकिन इतिहास का सबसे दिलचस्प सवाल ये हमेशा रहता है कि क्या लोग किसी व्यक्ति का अनुसरण करते हैं या उस उम्मीद का जो वह व्यक्ति उन्हें भेजता है। शायद ओशो की कहानी भी इसी सवाल का जवाब है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके दादा नास्तिक थे, मगर उनके पापा बहुत ही तगड़े वाले आस्तिक, यानी वो भगवान को मानते थे, भगवान के लिए पूजा करते थे रोज। मगर उनके दादाजी नास्तिक, उनके लिए भगवान नाम की चीज ही नहीं थी। और ओशो के जन्म के बाद पहली बात तो वो नानी के यहाँ पे रहते थे, और वो इतनी सारी किताबें पढ़ चुके थे जो आम इंसान के बस की नहीं है। तो हो सकता है कि इंसान अपने आप को बहुत ऊपर मानने लगता है। अब ये तुम बताओ कि मैं अगली वीडियो ओशो या फिर प्रेमानंद महाराज दोनों एक ही हैं या फिर दोनों अलग अलग हैं, इस पर वीडियो बनाऊं या फिर नहीं बनाऊं? जहां तक मुझे लगता है वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर से देना। वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जिसमें हम एक और नए इंसान का पोल खोलेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का रिवाज है। बाय।